हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, उनके फंक्शनल ग्रुप और जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया है। अब ये पूरा जो चैप्टर है वो एग्जैक्टली दो सेक्शन में है। एक पार्ट है वो एल्डिहाइड कीटोन का ही है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सेम जैसी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको बता दूं। स्ट्रक्चर ये सबके लिए कॉमन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ CO ग्रुप, मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कार्बन है दैट इज अ कार्बोनिल कार्बन। अब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 मतलब 3sp2। तो सबसे पहले ऐसी 3sp2, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो sp2 होता है। और sp2 मतलब हाउ मेनी sp2? 3sp2। तो एक sp2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, और ये 3 sp2 है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन जो होता है वो एक्चुअली ऑक्सीजन इसके साथ ही है, तो ऑक्सीजन की एक ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्डिंग में आएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास आपको पता है दो ऐसी लॉन पेयर भी होती है। और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड पाई रहता है, और उसमें ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल और कार्बन का भी p ऑर्बिटल। लेकिन याद रखना ये जो बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा, या तो ऊपर बन सकता है या तो नीचे बन सकता है। मतलब एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल की हम बात करें तो ये जो सिग्मा बॉन्ड जो है 1, 2 और 3, इसमें ए जो एंगल रहता है दैट इज 120। ए जो एंगल है ए भी 120 और ए जो एंगल है वो भी 120। मतलब ये तीनों जो बॉन्ड है वो सेम प्लेन में है, 120 120 120। और ए पाई बॉन्ड जो होता है वो प्लेन के या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ओके, और इसीलिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। दूसरी बात, कार्बन और ऑक्सीजन की जो हम बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब ऑक्सीजन डेल्टा माइनस होता है और कार्बन डेल्टा प्लस हो जाता है, और इसीलिए ये जो पाई का इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा ऑक्सीजन के नजदीक में रहता है, और इसीलिए आगे जाके ऐसी कंडीशन हो जाती है। ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब O माइनस हो जाएगा, और कार्बन जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। ओके, और इसीलिए और कार्बन के ऊपर नेगेटिव का अटैक हो सकता है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव का अटैक भी हो सकता है। ओके, और इसीलिए कार्बोनिल ग्रुप में ऐसे दो सेंटर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसीलिए यहाँ पे आप देखना एडिशन रिएक्शन होगा। ओके, वो भी हम देखेंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर से ये सब हमें थोड़ा पता चलेगा। तो टेक्स्ट बुक में कार्बोनिल ग्रुप के बारे में इतनी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। कार्बन जो है दैट इज इन sp2। सो हाउ मेनी sp2? 3sp2, एंड 3sp2 ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ओके, और जो एंगल होता है वो 120 का होता है, ये क्लियर होना चाहिए। और दोनों की जो p ऑर्बिटल है, कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों की जो p ऑर्बिटल है वो अबव और बिलो प्लेन जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। और दो सेंटर न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप पे फोकस क्यों करना है? क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। अब एल्डिहाइड कीटोन में नोमेनक्लेचर की भी बात कर लेते हैं। तो 11th में एक्चुअली एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों का हमने नोमेनक्लेचर पढ़ाई है, मेनली IUPAC। अब टेक्स्ट बुक में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का टेबल है, एक ही टेबल में शायद दोनों है,
अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। तो ये वर्क आपके लिए होमवर्क में रहेगा, लेकिन मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, IUPAC नाम तो आप लिख लोगे, लेकिन जो कॉमन नेम होते हैं उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। कॉमन नेम का मीनिंग होता है चिंटू पिंटू। ओके, तो कॉमन नेम आपको खुद याद रखने पड़ेंगे, जो भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो। लेकिन मेरी एक फिर से मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि कॉमन नेम एक बार देख लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो टीचर्स होते हैं वो कॉमन नेम के बेस पे स्ट्रक्चर पूछेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा सर आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एग्जाम हॉल के बाहर आओगे, घर पे जाओगे, टेक्स्ट बुक देखोगे तो पता चलेगा नहीं ये तो इन सिलेबस है। ओके, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और IUPAC की जो पैटर्न है वो क्लियर होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम आपको लिखना है तो उसके जो 5 सेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। सेंटर जो होता है उसमें WR होता है, दैट इज वर्ड रूट। ओके, और पीछे जो होता है वो सफिक्स होता है, और आगे जो होता है वो प्रीफिक्स होता है। सफिक्स है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, PS मींस प्राइमरी सफिक्स और SS मींस सेकेंडरी सफिक्स। आगे PP दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, और सबसे आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक क्लियर होना चाहिए, मतलब एक जनरल डिवीजन है। और वर्ड रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड रूट मतलब हमारी जो कार्बन की चेन है उसमें कितने कार्बन है वहां से वर्ड रूट डिसाइड होता है। 1 कार्बन है तो हम लिखते हैं मिथ, 2 कार्बन है तो ईथ लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखते हैं, लाइक दिस। मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक एंड डोडेक। ओके, तो वहां तक हम जा सकते हैं। PS का मीनिंग होता है प्राइमरी सफिक्स इन और आई। यदि ये जो पेरेंट चेन आपकी है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ऑल सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, बीच में डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, और ट्रिपल है तो आइन आएगा, ठीक है। और पीछे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सेकेंडरी सफिक्स होता है। जैसे अल्कोहल वाला चैप्टर आपने पढ़ा, अल्कोहल, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा ऑल, ठीक है। बाद में ईथर वाला जो होता है, ईथर के लिए होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, दैट इज अल्कोक्सी। अल्कोक्सी, हेलोजन, नाइट्रो और आर, ये सब सेकेंडरी प्रीफिक्स के मेंबर होता है। मिथाइल, इथाइल आगे लिख सकते हो। प्राइमरी प्रीफिक्स में एक ही है हमारे पास, दैट इज साइक्लो। ओके, अल्डिहाइड जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें आल आएगा, कीटोन के लिए आएगा ओन आएगा, एसिड में आएगा ओइक एसिड। तो ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए, ये सब 11th का पार्ट है। IUPAC जब आपको बॉटम से पढ़ना है, बॉटम से बेस से पढ़ना है, तो ये मेथड है उसके लिए। ओके, अब अल्डिहाइड की बात करें फॉर एग्जांपल, तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि चलो फर्स्ट मेंबर मैंने H से बनाया, अब इसका IUPAC मुझे लिखना है, तो ये हो गया हमारा PC, मतलब पेरेंट चेन ही हो गया। अब पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तो उसको हम लिखेंगे मिथ। ओके, प्लस मिथ आ गया, मिथ के बाद 3 में से एक आएगा, तो एक ही कार्बन है तो एन आएगा, और सेकेंडरी में आर आएगा। लेकिन सेकेंडरी सफिक्स जब अटैच होगा तो प्राइमरी का ई यहां से निकल जाता है, और इसीलिए इसका जो IUPAC है दैट इज मिथेनॉल हो जाएगा, दैट इज मिथेनॉल। तो एक क्लियर हो, तो IUPAC के मेथड है, ये सब 11th में हमने पढ़ा है। अब बेंजीन के रिंग की हम बात करें तो इसके 2 IUPAC मैंने आपको बताए थे। पहला जो था उसमें पूरा कंबाइन कर दो, बेंजीन प्लस अल्डिहाइड दैट इज बेंजाल्डिहाइड, और ये दोनों को सेपरेट रखना है, बेंजीन और CHO को। तो मैंने बताया था बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ओके, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही पॉपुलर है। अब कार्बाल्डिहाइड कंपलसरी भी आप यूज करना पड़ेगा, कब वो मैं आपको बताता हूं। चलो सबसे पहले इजी स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलो 2 अल्डिहाइड है तो इसमें ज्यादा टेंशन मत लो, 2 कार्बन है तो इसमें इथ के बाद इथेन, और इथेन में ई रहेगा, उसका रीजन है इसमें क्या आएगा, डायाल, इथेन डायाल। जब डायोल ट्रायल होते हैं तो ई रहेगा स्पेलिंग में, इथेन डायाल।
ओके, लेबलिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें भी कितने कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन, प्रोपेन डायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, अब आप बोलोगे सर मान लो कि हमारे पास यहां भी एक CHO ग्रुप है, एक CHO ग्रुप यहां पे है और एक यहां पे नीचे, तो इसमें क्या होगा, ठीक है। अब इसमें 3 CHO ग्रुप आ गए, तो इस सिचुएशन में आपको ये तीनों को अलग करना पड़ेगा, मतलब इतना पार्ट ही आपका बनेगा PC, मतलब प्रोपेन, और तीनों का नंबर देने पड़ेंगे, मतलब 1 2 और 3। तो इसका IUPAC ऐसे बनता है, 3 कार्बन, मतलब ये अल्डिहाइड के जो कार्बन है उसको PC में गिनना नहीं है। ओके, सो प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। तो ऐसे IUPAC आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। ओके, जब बॉर्डर पे है तो कोई इश्यू नहीं है, 2 ही अल्डिहाइड है और दोनों टर्मिनल पे है तो उसको काउंट कर दो PC में, नो इश्यू। लेकिन ऐसा जब होगा तो 2 को तो 1 को अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मैंने आपके जो PDF भेजा है उसमें टेक्स्ट बुक के IUPAC वो सब तो है ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी रखे हैं मैंने, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब इंटेक्स में कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं वो हम देख लें तो थोड़ी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, कीटोन रह गया अभी, सॉरी, कीटोन, कीटोन के लिए क्या करेंगे, तो कीटोन जो है उसमें भी सेम फॉर्मेट में हम आगे बढ़ेंगे। कीटोन में C डबल बॉन्ड O है, दोनों साइड डैश, मान लो कि CH3 है, तो कीटोन में ये हो गया हमारा PC मतलब पेरेंट चेन। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, नॉट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट इज A, और सेकेंडरी सफिक्स जो आएगा हमारा ओन आएगा। अब ये E निकल जाएगा तो इसका IUPAC होगा प्रोपेनॉन, ऐसे बनता है। ओके, इसमें भी डायोड ट्राइड वो सब लिख सकते हैं, बहुत सारे हम बना सकते हैं। मान लो कि एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा PC। लेबलिंग यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 है तो हेक्सेन ही रहेगा क्योंकि डायोन आने वाला है, हेक्सेन 2 4 डायोन, हेक्सेन 2 4 डायोन। तो ऐसे कीटोन का भी हम IUPAC बना सकते हैं। एसीटोफिनॉल में गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, एसीटोफिनॉल का जो IUPAC है उसमें गलती कर देते हैं। एसीटोफिनॉल मींस COCH3, तो ये कीटोन का मेंबर है, तो कीटोन को ही आपको लिस्ट नंबर देना है, PC बनाना है, मतलब 1 और 2। तो बेंजीन की रिंग है जो फिनाइल है वो प्रीफिक्स में जाएगा, प्रीफिक्स आगे जो था वो यहाँ पे। ओके, तो किस नंबर पे, फर्स्ट, तो 1 फिनाइल हो जाएगा, 1 फिनाइल। बाद में 2 कार्बन, क्योंकि ये तो है ही नहीं, साइक्लो वाला है ही नहीं कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट वर्ड आ जाएगा, दैट इज ईथ 1 इथेन 1 ऑन हो जाएगा। तो एसीटोफिनॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक कीटोन का IUPAC नोमेनक्लेचर है। अब टेक्स्ट बुक में जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, इंटेक्स्ट, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सबके पास टेक्स्ट बुक है तो एक IUPAC की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे बहाने। तो इंटेक्स क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.1 in text. Okay, now see 12.1 और उसमें फर्स्ट है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड, मतलब 3 कार्बन है वो फिक्स, और ये हो गया हमारा CH, ऑल्डेहाइड ग्रुप तो आएगा ही। अब इसमें अल्फा मिथॉक्सी, तो इसमें अल्फा कार्बन कौन सा, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO है,
तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके बाजू में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप है, और मिथॉक्सी ग्रुप को ऐसे लिखते हैं OCH3। ओके, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया CH3 और यहाँ पे CH, अल्फा मिथॉक्सी। अब इसका IUPAC लिखना है, तो IUPAC में A बनेगा PC, मतलब वर्ड रूट यहाँ से सेट होगा और ये जाएगा प्रीफिक्स में। ठीक है, लेबलिंग में यहाँ पे 1 2 और 3, तो 2 मिथॉक्सी। मैंने बताया था आपको कि जो अल्कोक्सी है, अल्कोक्सी वो प्रीफिक्स में रहता है। ओके, तो 2 मिथॉक्सी हो गया। साइक्लो तो है नहीं, अब डायरेक्ट आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट में आएगा प्रोप, ये प्रोप हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब प्रोपेन, और सफिक्स आल, तो ए निकल गया और यहाँ पे आल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल, ये उसका IUPAC हो गया। इसके बाद सेकंड जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन, तो 4 कार्बन इंक्लूडिंग CHO, ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल। लेबलिंग यहां से होगा 1 2 3 और 4, ये हो गया ब्यूटेनॉल 3 हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, CH3 CH CH2, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्योंकि OH और अल्डिहाइड में अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो एक कंपाउंड अल्डिहाइड फैमिली का हो गया, तो OH को प्रीफिक्स में जाना पड़ेगा, और OH जब प्रीफिक्स में जाता है तो वो हाइड्रोक्सी बन जाता है। जब वो सफिक्स में था, मेन था, तब वो ऑल था, लेकिन अभी अल्डिहाइड है मेन। 3 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। तो सबसे पहले काम करते हैं, साइक्लोपेंटेन बना देते हैं। साइक्लोपेंटेन मतलब आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। ओके, कार्बाल्डिहाइड है और 2 हाइड्रोक्सी, कार्बाल्डिहाइड है मतलब CHO ग्रुप यहाँ पे सेट कर दो, A1 और A2, और सेकंड पे कौन है, हाइड्रोक्सी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा OH। सो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड, ऐसे हम बना सकते हैं। ओके, देन नंबर 4 पे लिखा है 4 ऑक्सोपेंटेनॉल। पेंटेनॉल मींस 5 कार्बन इंक्लूडिंग CH, 1 2 3 4 5 हो गया पेंटेनॉल। अब इसमें 4th नंबर पे ऑक्सो ग्रुप है, मतलब 1 2 3 4 और 5, ऑक्सो ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, और बाद में यहाँ पे CH3 CH2 और CH2, ये हो गया 4 ऑक्सो पेंटेनॉल। कीटोन की कंपेयर में अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो कीटोन जब प्रीफिक्स में जाएगा तो उनकी जगह ऑक्सो हो जाएगा। ओके, ये मल्टी फंक्शनल कंपाउंड है। इसके बाद नंबर 5 है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। कीटोन है मतलब C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड डैश है, वहां पे आपको R सेट करना है। और एज अ R कौन है, मिथाइल नहीं है, इथाइल नहीं है, प्रोपाइल नहीं है, ब्यूटाइल है। अब ब्यूटाइल कितने थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 1 2 1 3। अब लोग 1 2 1 3 क्या है, 1 2 डिराइव फ्रॉम एन ब्यूटेन एंड 1 3 डिराइव फ्रॉम आइसोब्यूटेन। तो एक 2 डिग्री ब्यूटाइल है, तो कहां से डिराइव होगा, एन ब्यूटेन से। तो आपके पास एन ब्यूटेन की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एन ब्यूटेन में आपने यहाँ पे डैश कर दिया तो एन ब्यूटाइल हो गया, और एन ब्यूटेन में आपने यहाँ पे डैश कर दिया, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो डैश वाला जो ब्यूटाइल है उसको दोनों साइड क्या कर दो, सेट कर दो। सबसे पहले यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हो गया, तो कार्बन ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सही ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ऐसे लिख सकते हो। और इसका IUPAC भी बना सकते हैं। IUPAC आपको बनाना है 1 2 3 4 5 6 7, IUPAC बनाना है तो APC में लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये जाएगा प्रीफिक्स में मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल, 7 है मतलब हेप्टेन, हेप्टेन 4 ON।
10 फोरॉन, ये हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 6, दैट इज 4 फ्लोरो एसीटोफिनॉन। तो एसीटोफिनॉन को बेस बना दो, ये हो गया हमारा एसीटोफिनॉन COCH3, दैट इज एसीटोफिनॉन, और 4 नंबर पे फ्लोरीन है, हो गया फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ये जो चैप्टर है उसके जो इनिशियल लेवल के जो लेक्चर्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, साथ में एक टॉपिक होता है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है सबसे पहले, फिर भी एल्डिहाइड और कीटोन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फंक्शनल आइसोमर, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, ठीक है, जिससे नेक्स्ट लेक्चर से हमारा डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आइसोमरिज्म का पार्ट है, उसमें स्टीरियो आता है, स्ट्रक्चरल आता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है उसमें रिंग चेन है, पोजीशन है, बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं फंक्शनल आइसोमर, तो एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों की जो है वो फंक्शनल आइसोमर है। तो वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं है फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल आइसोमर्स, ओके, और उसमें जो पेयर है दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो आगे हमने एक पेयर देख ली अल्कोहल फिनॉल ईथर में, अल्कोहल एंड ईथर बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। दोनों की मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम होती है लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में डिफरेंट होता है, देयरफॉर दे आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर। और उसके बेस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में आज बना रहे हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन की कॉमन फॉर्मूला आपको याद रखनी है, तो एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि अल्कीन की जो फॉर्मूला है, अल्कीन की जो फॉर्मूला है उसमें आप ऑक्सीजन ऐड कर दो। सो अल्कीन प्लस ऑक्सीजन दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये उसकी कॉमन फॉर्मूला हो जाएगी। तो अल्कीन की फॉर्मूला क्या है, CnH2n, इसमें O ऐड कर दो, फिनिश। अल्कोहल फिनॉल में, अल्कोहल ईथर में मैंने आपको बताया था अल्केन की फॉर्मूला में O ऐड कर दो, अल्केन की फॉर्मूला में O ऐड कर दो तो वो फॉर्मूला हो जाएगी अल्कोहल और ईथर की हो जाएगी। एल्डिहाइड कीटोन में क्या करना है, तो अल्कीन की जो फॉर्मूला है उसमें O ऐड कर दो। ओके, तो अपने आप वो एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मूला हो जाएगी। अब क्वेश्चंस हम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। चलो एग्जांपल C2H4O, C2H4O, 2 2 4, 2 2 4 और साथ में ऑक्सीजन है, तो पता चल जाएगा कि ये कॉमन फॉर्मूला किसकी है, एल्डिहाइड और कीटोन की है। अब ये फॉर्मूला वाले एल्डिहाइड कितने मिलेंगे और कीटोन कितने मिलेंगे उसके मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूला किसकी है, एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मूला है। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एल्डिहाइड को हम लिखते हैं डैश CHO और कीटोन मैंने आपको कल भी बताया था, आपको ऐसे लिखना है। चलो अब सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पे एल्डिहाइड तो आपको मिलेगा लेकिन कीटोन नहीं मिलेगा। उसका रीजन है कीटोन बनाना है तो मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन तो ग्रुप में आ गया, अब बचा एक ही कार्बन, तो यहाँ पे हम सेट नहीं कर सकते। इसका मीनिंग हुआ कीटोन आपको बनाना है तो मिनिमम आपको 3 कार्बन लेने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, सो 3 2 6 एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले चलो एल्डिहाइड बनाते हैं। अब हमें कार्बन कितने सेट करने हैं, 3। अब 3 कार्बन में से एल्डिहाइड ग्रुप में एक चला गया, अब बचे कितने, 2 कार्बन वाला R, यहाँ पे R आएगा, दैट इज इथाइल। तो यहाँ पे हम इथाइल सेट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल हो गया। ओके, चलो फिर से कीटोन की बात करते हैं। कीटोन में 3 कार्बन सेट करने हैं, एक कार्बन बीच में आ गया,
अब बचे 2 कार्बन, 2 कार्बन को स्प्लिट करना है 2 R में, तो 1+1 मतलब मिथाइल और मिथाइल, तो एक कीटोन भी हम बना सकते हैं। इट मीन्स प्रोपेनॉल हो गया कि नहीं? इट मीन्स प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल हैविंग दिस फॉर्मूला, तो आंसर आएगा 2, 1 अल्डिहाइड एंड 1 कीटोन। ओके, अब ऐसे दूसरे क्वेश्चन हम बनाते हैं, देखो कैसे। हाउ मेनी फंक्शनल याद रखना, हाउ मेनी आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स आर पॉसिबल having formula C4H8O। बस नंबर ही बताना है, 2, 3, 4 वटेवर। तो आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला किसकी है वो पता करो। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मतलब अल्कीन हो गया, और अल्कीन के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन। तो पहले इतना तो क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला एल्डिहाइड और कीटोन की, ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO है और कीटोन की फॉर्मूला है RCOR। क्लियर? अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं थोड़ा ही दिमाग लगाना है। चलो, हमें कार्बन कितने चाहिए? 4 कार्बन सबसे पहले एल्डिहाइड में सेट करते हैं। तो 4 कार्बन में से एक कार्बन जो था वो तो ग्रुप में आ गया, तो यहां बचे 3 कार्बन, और 3 कार्बन वाला जो R है दैट इज प्रोपाइल। और प्रोपाइल एक नहीं 2 होते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो एक एल्डिहाइड आप एन प्रोपाइल का यहां बना सकते हो, और एक एल्डिहाइड आप आइसोप्रोपाइल का बना सकते हो। इसका मीनिंग हुआ 2 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड कैटेगरी। अब बात करते हैं कीटोन। कीटोन में 4 में से एक कार्बन तो सेंटर में आ गया, अब बचे 3 कार्बन। अब 3 कार्बन को 2R में सेट करना है, तो ऑब्वियसली यहां पे 2 1 में ही होगा। एक तो बीच में आ गया, 1 मतलब कौन? मिथाइल, तो मिथाइल तो एक ही है। 2 मतलब क्या? इथाइल, तो इथाइल भी एक ही है। तो कीटोन आपको एक ही मिलेगा, और एक 2 टोटल 3। बस, तो ऑप्शन में 3 4 5 ऐसे विदाउट स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 3। इसका एक फोटो ले लो। तो ऐसे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चंस, मान लो कि यहां पे मैंने C5 कर दिया, C5 और H कर दिया मैंने 10, C5H10O। तो फिर से एक बार देखो, एल्डिहाइड कीटोन ही है, तो फिर से एल्डिहाइड। टोटल कितने कार्बन सेट करने हैं हमें? 5 में से एक कार्बन चला गया ग्रुप में, बचे कितने कार्बन? 4 कार्बन वाला R आपको यहां सेट करना है, और 4 कार्बन वाला R मतलब ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल कितने होते हैं आपको पता है? 4 ब्यूटाइल। तो इसका मीनिंग हुआ कि एल्डिहाइड हम 4 बना सकते हैं। क्लियर? नंबर ही चाहिए मुझे, स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर। फिर से 5 में से एक गया, बचे कितने? 4। अब 4 को हमें स्प्लिट करना है 2R में, तो पहला ऑप्शन 2 + 2, एक तो बीच में आ गया ना, हाँ, एक तो सेंटर में है, तो 5 वहां सेट हो गए। तो फिर से एक बार, एक तो सेंटर में है, अब 4 को सेट करना है, दूसरा ऑप्शन 3 1, लेकिन 3 1 वाले आपको 2 मिलेंगे। 2 क्यों? ए एन प्रोपाइल है और एक आइसोप्रोपाइल है, इसीलिए आपको कीटोन मिलेंगे 3, 4 + 3 दैट इज 7। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक फोटो ले लो। उसके बाद मान लो कि एक स्टेप आगे जा रहा हूं, चलो C6H12O, C6H12O। तो कितने एल्डिहाइड बनाओगे, कितने कीटोन बनाओगे, उसका मुझे नंबर चाहिए, नॉट स्ट्रक्चर। तो डायरेक्ट फिर से एक बार देखो यहां पे, चलो
6 कार्बन में से एक तो गया एल्डिहाइड के ग्रुप में, बचे कितने 5, तो 5 कार्बन वाला और कौन पेंटाइल, तो पेंटाइल कितने होते हैं 8, तो हमें एल्डिहाइड 8 मिलेंगे। अब बात करते हैं कीटोन। कीटोन में एक तो सेंटर में आ गया, एक तो सेंटर में गया, बचे 5, तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो पहला ऑप्शन 3 2 हो गया, लेकिन 3 2 वाले आपको 2 मिलेंगे, 2 क्यों, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, इथाइल तो एक ही है, तो 2 कीटोन आपको मिलेंगे। देखो 6 कार्बन हो गए कि नहीं। दूसरा ऑप्शन सेंटर में तो 1 रहेगा ही, 4 और 1 हो गया। एक यहाँ पे मिथाइल ले लो, मिथाइल और ये ब्यूटाइल, लेकिन ब्यूटाइल तो कितने होते हैं 4, तो ऐसे आपको 1 4 1 1 वाले 4 मिलेंगे। बात समझ आ रही है। ये एन प्रोपाइल वाला, ये आइसोप्रोपाइल, ये 1 डिग्री ब्यूटाइल, ये 2 डिग्री ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और 3 डिग्री ब्यूटाइल। तो इतने स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 + 6 दैट इज 14। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, और इसीलिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए शुरू से। इसीलिए मैं 11 से इस पे जोर दे रहा हूं। मिथाइल 1, इथाइल 1, प्रोपाइल 2, ब्यूटाइल 4, पेंटाइल 8 क्लियर होना चाहिए। 8 पेंटाइल का डिवीजन भी पता होना चाहिए, 3 पेंटाइल फ्रॉम एन पेंटेन, 4 पेंटाइल फ्रॉम आइसोपेंटेन एंड 1 पेंटाइल फ्रॉम नियोपेंटेन। 1 2 1 3, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री डिराइव फ्रॉम एन ब्यूटेन, 1 डिग्री 3 डिग्री डिराइव फ्रॉम आइसोब्यूटेन, ये भी क्लियर होना चाहिए। ओके, तो पूरी सीरीज है और अल्काइल सीरीज है। आपके पास अल्केन का नॉलेज है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन आप बोलते रहते हो, तो अल्काइल का भी नॉलेज होना चाहिए। मिथाइल इथाइल 2 प्रोपाइल ऐसे, प्रोपेन 1 है, प्रोपाइल 2 है, ब्यूटेन 2 है, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, लेकिन उसमें से जो ब्यूटाइल मिलते हैं वो 4 है। पेंटेन 3 है, लेकिन पेंटाइल 8 है। ठीक है, तो आज फंक्शनल आइसोमर भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, थैंक यू वेरी मच।